जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के जवानों को अवगत करा दें, करते चलें और हर बात को आप ध्यानपूर्वक सुने और उस पर आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। मैं जन कल्याणकारी, जन जन की आवाज तक पहुंचाने का कार्य, जन कल्याणकारी खबरों की आप सुने। ये पहले तो उत्तर प्रदेश में आज किस कदर से इस विभाग, होमगार्ड विभाग में भ्रष्टाचार बहुत ऊंचाइयों तक हावी हो चुका है और हमारे इस विभाग के मंत्री अपना कैलेंडर बनवाने में मस्त हैं, अपनों को बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन होमगार्ड के पार इतना बड़ा अत्याचार हो रहा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा, जिस पे इनको फुर्सत नहीं मिल रही है। आज होमगार्ड की दशा और दिशा दोनों ही बिगाड़ रख दिया जब से हमारे होमगार्ड के मंत्री महोदय आए हैं। किसी तरीके से होमगार्ड के ऊपर जो हो रहा उस पे कतई ना इनको दिखाई पड़ रहा, ना इनको सुनाई पड़ रहा माननीय मंत्री जी को। आज हमारे विभाग में ये दोहरी नीति जो डाल दी गई है, दोहरी खाही बना दी गई है, ये सिर्फ हमारे होमगार्ड जवानों का शोषण, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की वो खाही उठा दी गई है। आज पैसा, जबकि दो आदेश, शासनादेश हैं। एक श्रीमान अपर मुख्य सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश राजीव रंजन साहब का है, दूसरा हमारे मौजूदा जो प्रमुख सचिव श्रीमान अनिल कुमार जी हैं, कि हर माह के 15 तारीख को पैसा होमगार्ड जवानों का आ जाना चाहिए और नहीं तो मंडली कमांडेंट, जिला कमांडेंट की जवाबदेही होगी और कड़े कदम इनके खिलाफ उठाए जाएंगे। आज बता रहे हैं कि ऑनलाइन मास्टर रोल कर दिए गए हैं, पैसा ऑनलाइन आएगा, लेकिन आज 2 महीना हो रहा जो वेतन इनका, ड्यूटी भत्ता का पैसा, वेतन वो नहीं आ रहा। जबकि जब तक यहां सुधार का आचार और कमांडेंट रहे, वो हर 8 तारीख, 2 तारीख, हद 10 तारीख, 12 तारीख तक हर हाल में निकल आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन मास्टर रोलों को आखिरी महीने में जमा किया जाता है, दूसरे महीना उस पे बड़ा लंबा सौदा किया जाता है। जो ड्यूटी नहीं है उनको जगह रख ली जाती, उस पे उनको करके और तब बना के और तब वो मास्टर रोल जमा किया जाता है। ये जितने आदेश इधर हो रहे हैं, चाहे वो विभाग के डीजी साहब के हों, चाहे वो प्रमुख सचिव साहब के हों, सारे खोखला हैं, अपनी गरिमा को खो चुके हैं ये लोग। आज गरिमा जो है इनकी थी, उसको तार तार कर दिए हैं। आज होमगार्ड जवानों का तमाम पैसा, जो दिल्ली चुनाव गए थे, अभी प्रकाश में आया है, जिला हरदोई से
मनोज कुमार कमांडेंट, जिन्होंने 150 रुपया दिया गया था इनको नाश्ते के लिए, वो पूरा का पूरा 60,000 डकर गए। आज उसमें बहुत नाए जिनसे साइन करवा लिया गया है जबरदस्ती। और एक शिव कुमार द्विवेदी हैं, जिन्होंने पूरे मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, डीजी, डीआईजी सबसे उन्होंने एप्लीकेशन डाल के जांच का मांग की थी, जिसपे जांच हो रही, उसको भी दबाव में लाने की कोशिश करें, तुम्हारे पर मुकदमा लिखा देंगे, तुम्हारे पर ये कर देंगे, तुमको जेल भेज देंगे। मतलब तरह तरह के उनको धमकियां दी जा रही, और कुछ लोगों का पैसा देके अब साइन करवाए हैं, और कुछ को धमकी द्वारा उनको बंद करवा दिया गया। ये वहां पर बीओ, इंस्पेक्टर और वहां कमांडेंट पूरी तरीके से लिप्त हैं, जबकि अभी इन्होंने सस्पेंड रहे, हाई कोर्ट से बहाल होके आए हैं। क्या इनको जब तक होमगार्ड का पैसा, मैं समझता था ईमानदार आदमी है कमांडेंट हरदोई, लेकिन ये तो एक नंबर निकम्मा और बेईमान आदमी, चोर निकला ये कमांडेंट। उसमें कुछ दलाल जुटे हैं जो इनको दलाली में डाल दिए। दलाली का जो इनका स्वाद बहुत बढ़िया मिल गया है मनोज कुमार कमांडेंट हरदोई को। और देखिए, और देखने को मिल रहा पूरे प्रदेश में, लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में, जब होमगार्ड हर महीने बदला जा रहा है, देहात का जो है शहर में आ रहा है, तो क्या शहर का कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, पीसी और वैतनिक स्टाफ, क्या इनको बाहर नहीं लगाया जा सकता? क्या इनको हटाना जरूरी है? होमगार्ड अगर हटाया जा रहा है, उसको हर महीना दौड़ाया जा रहा है दक्षिण से उत्तर, और उत्तर का दक्षिण, पूरब का पश्चिम, पश्चिम का पूरब, पैसा लेने का तरीका निकालने, परेशान किया जाए। परेशान हो जाएंगे तो स्वयं आके मत्था टेकेंगे, पैसा देंगे। क्या इस पे हमारे मंत्री महोदय नहीं संज्ञान ले सकते हैं जो महा भ्रष्टाचार हो रहा? क्या प्रमुख सचिव इस पे नहीं ले सकते हैं संज्ञान? क्या डीजी होमगार्ड उत्तर प्रदेश महासमादेष्टा जी नहीं ले सकते हैं? क्या डीआईजी होमगार्ड उत्तर प्रदेश इस पे संज्ञान नहीं ले सकते हैं? ये कमांडेंट मान्य कहते हैं अतुल कुमार सिंह बहुत ईमानदार है, लेकिन वही है, कोई सीधा सीधा तो कोई पैकरमा करके ले लेता है, गरेर ले लेता है, और ईमानदार के ईमानदार। तो ये देखने का मिल रहा, ये क्यों नहीं ऐसा हो रहा? यदि इनको नहीं बदला जा रहा, साथ में वैतनिक स्टाफ, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, इनको सबको अगर नहीं बदला जा रहा, सिर्फ होमगार्ड, तो एक तो घोर अन्याय होमगार्ड के साथ। दूसरा, इधर इनको न बदलना, ये प्रतीत होता है, इस पे सोच सकते हैं सभी लोग कि इसमें भ्रष्टाचार का बढ़ावा बहुत बड़ा दिया जा रहा। क्यों नहीं इनको बदला जा रहा? आज 5-5, 10-10 साल से एक ही जगह प्लाटून कमांडर हो, चाहे कंपनी कमांडर हो, चाहे वैतनिक, वही जगह कर रहा है। आज देखने को मिल रहा भदोही में एक बाबू है, सुरेश बाबू, वो आज 35 साल से वही जगह, वहीं से जान पर अब रिटायर होगा। उसको उस पर क्यों नहीं सर? सुखचंद मिश्रा 18 साल हो गए मिर्जापुर में एक ही जगह, जो भ्रष्टाचार की जमीन बहुत गहरी जड़ें नीचे चली गई हैं। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का बढ़ावा। ये भ्रष्टाचार नीचे से नहीं है, ये बड़े ऊंचे स्तर से नीचे आ रहा है। जब तक ऊपर से नहीं खत्म होगा, तब तक नीचे नहीं खत्म होगा। नीचे तो अलग कर ही नहीं सकते हैं, कर रहे बड़खे जो शासन प्रशासन बैठे, जिनकी पैसा और पहुंच के ताकत पर आज वो सब कुछ कर रहे हैं। तो होमगार्ड से बड़ा भ्रष्टाचार हमको तो
पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में दिखाई दे रहा कि होमगार्ड विभाग से ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है ही नहीं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का वादा किया था और महिलाओं के साथ एक नारा दिया गया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यही है हमको नहीं प्रतीत हो रहा है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं एकदम फेल है। ये अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को नकार दिया और इधर हमारे होमगार्ड जवान दलाली पर उतर आए हैं। आज यही कारण है अपने फायदे के लिए होमगार्ड को नोचे खा रहा है, अपना फायदा और दूसरे होमगार्ड का गला कटवाने के लिए बैठे हैं। ये होमगार्ड स्वयं दोषी है। नहीं कि इनकी क्या औकात है वैतनिक का 1 रुपया ले लें या गलत कर दें। हम तो देखने में आया है कि आज एसोसिएशन इनके लिए मरी है, इनके लिए सब कुछ दांव लगा दिया। आज ये एसोसिएशन पास आना नहीं चाहते, इनको मिल गया। ये मतलब यार है, ये जैसे संगठन विरोधी हैं ये लोग, वो समझो देश गद्दार हैं ये लोग, ऐसे लालची लोग जिसने सर्वस्व लुटा दिया एसोसिएशन ने। इनका तक कहीं तक जाना पड़ा, इनकी भविष्य बनाने और इनके बच्चों की भविष्य तय किया है, वहां पर नहीं आ रहे। तो आज इनको आज आने वाला 2 महीने में पैसा मिलना चालू हो रहा, कल 6 महीने मोही पुराने देखने पड़ेंगे, तब एसोसिएशन याद आएगी। आज एसोसिएशन इतना चढ़ाई कर दिया कि पहले पैसा 8 तारीख 10 तारीख हद 12 तारीख तक आ जाता था। इतने मनमानी तरीके से होमगार्ड के अधिकारी जो मन चाहता वो करते हैं। सिर्फ पैसा लेने के लिए परेशान करेंगे तब पैसा मिलेगा। और भर्ती के जो निकाल रहे हैं कि हर साल 12,000 होगी, तो 12,000 नहीं 12 लोगों को नहीं करने दूंगा, क्योंकि जब तक 100% का जियो नहीं जारी करेंगे तब तक मैं भर्ती होने नहीं दूंगा। इनको करोड़ों अरबों रुपया कमाने नहीं दूंगा। यही इनकी कमाई है। यही एक्स्ट्रा बैठा ले अगर तो ये वो देंगे 20, तो पुराने देंगे फिर मजबूरी 40। इस पे बोली लगती है, आज भी बोली लग रही है। जो जहां का पॉइंट अच्छा है, जहां जितने ज्यादा होमगार्ड लगे वहां उतना टेंडर ऊंचे दामों पर उठता है और ये वैतनिक अवैतनिक इस टेंडर को खरीदते हैं। इस पे मनमानी जब टेंडर खरीदते हैं तो मनमानी तरीके से ये पैसा होमगार्डों से परेशान करके मजबूर करके वसूला जा रहा है। आज वर्दी का पैसा थोड़े लोगों को मिला, बाकी के किसी खाते में पैसा नहीं गया, जबकि बिहार में 10,000 वर्दी का मिल रहा। और बड़ी शर्म है जिसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री कर रहे हैं। ये उत्तम प्रदेश है, बिहार मिल रहा 10,000 3 साल का और यहां 3,000। जो आराम जो अभी तक सरकार नहीं सोची, जो आराम नहीं मिलती, दूर दराज से रात में आते हैं, ड्यूटी दिन में आते हैं, उनको आराम करने के लिए मैंने मांग किया था कि ड्यूटी के बाद इनको कहीं बैठने उठने का नहीं है। अगर थोड़ा आराम कर लें, थोड़ी नींद कर लें, तो ये एक्सीडेंटों का और हार्ट अटैक पड़ने की संख्या बहुत कम रह जाएगी। उनको ना अब वो ड्यूटी चलते रोड पे चल रहे हैं, एकाएक नींद लग गई और यानी उनका परिवार पलक झपकते उस जवान और उसका परिवार उजड़ गया। तो आज पूरे प्रदेश में थानों पर इनके ठहरने और रहने के लिए इनको बैरक बनवाने का आदेश किया गया था। वो ठंडे बस्ते में चला गया, कूड़े में डाल दिया गया वो आदेश। और वर्दी का अभी तक नहीं। आज जैकेट दिए गए थे वो इतने ठिठुर में, एक जैकेट किसी को थोड़े 10-5 दिए और सारे सप्लाई कर दिए, बिक्री कर लिए दुकानों पर, और जो पैसा दिया उसी को जैकेट मिला।
तो इनके दया भाव नाम का चीज इन वैतनिक अधिकारी के लिए दया नहीं, अपने जवानों के लिए ये परिवार समझाए जाते हैं। इनके अपने बच्चे समझे, जो अपने बच्चे अपने परिवार के नहीं है वो किसी का नहीं है, सिर्फ पैसे का, इस सरकार के भी नहीं। यही अधिकारी सरकार की किरकिरी और बदनामी करवा रहे हैं। क्या इस पे माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि मंत्री साहब, ऐसे आपने विश्वास किया माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन मंत्री इतना निकम्मा स्तर का निकला जो होमगार्डों के साथ अत्याचार, महा अत्याचार कंस के समय रावण राज में इतना इन अधिकारियों पर, इन कर्मचारियों पर नहीं होता था। आज इस युग में हमको नहीं जानते, आजाद भारत में हम लोग आजाद हैं। हम आज उन्हीं फिरंगियों की तरह हम बेड़ियों में जकड़े हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं। सरकार पैसा देती है लेकिन अपना नौकर समझ अपने घर का पूरा काम करवाते हैं। तो वर्दी पहना के ट्रेनिंग सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही कि खाना और झाड़ू लगाना और ये घर की साफ सफाई और बच्चों को नहलाना, कुत्तों को नहलाना, इनका बिस्तर लगाना, खाना परोसना, ये ट्रेनिंग दी गई है कि वो ट्रेनिंग सुरक्षा व्यवस्था की दी गई है? मैं इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय जी से पूछता हूं। पैसा आज सब कुछ हो गया, इस वर्दी का रख रखाव, इसका सम्मान, इस ताज का जो सम्मान करना ना जानता हो तो ऐसे मंत्री को तत्काल हटा देना चाहिए विभाग से। ऐसे अधिकारियों को तत्काल निलंबित करके जेल की सलाखों में भेज देना चाहिए। जो इस ताज का नहीं सम्मान कर सकता है, इस वर्दी का अपमान करता हो, तो ऐसे अधिकारियों को जिसका सम्मान करना आता, जब कानून का सम्मान करना जानता हो, सरकार का आदेश का सम्मान करना जानता, ऐसे अधिकारियों को रखना चाहिए। ये तो लुटेरे हैं, ये महाभ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये बरसीम और चने का पेड़ समझकर खोट रहे हैं होमगार्ड को। लेकिन होमगार्ड आज ये गुलामी में जीने के वो नहीं, खुद आतुर है हमारा फायदा हो जाए, हम इनके कपड़े धोएंगे, हम इनके बच्चों खिलाएंगे, हम इनके कुत्तों की टट्टी साफ करेंगे, हम दुनियादारी कर लेंगे, हमको फायदा मिल जाए। तो ऐसे लोगों को तत्काल छांट के होमगार्डों को सस्पेंड कर देना चाहिए। इधर कहते इस वर्दी का मेंटेनेंस रखना चाहिए। अरे जब ये नहीं आप चुरा पा रहे हैं जिनसे घर की साफ सफाई करी जा रही, तो वर्दी का सम्मान कहां बचा? तो पहले तो वो कम कराइए, फिर जो होमगार्ड इस तरीके कार्य करता है उसको तत्काल विभाग से बर्खास्त ही कर देना चाहिए। अभी कुछ हमारे होमगार्ड उत्तर प्रदेश में जिनके खिलाफ मैं भी लेटर लिखूंगा और हर शासन प्रशासन, हर कमांडेंट को, एसोसिएशन कोई बनिया की दुकान नहीं, जो चाहे वो अपना जा सकता है, लेकिन दूसरे का पैसा मांग करके वो नहीं ले सकता है। ये बनिया की दुकान है, वो अथॉरिटी सिर्फ एसोसिएशन के पास है। वो होमगार्ड का साथ अन्याय हो रहा या उसका हक अधिकार नहीं मिल रहा या भ्रष्टाचार हो, वो आवाज सरकार तक, विभाग तक, यदि नहीं तो कोर्ट तक वो प्राप्त है एसोसिएशन को। और कुछ लोग इसको बना लिए, होमगार्डों को बेवकूफ बना लूटा जा रहा। आज लाल बहादुर पाठक कह रहे हैं भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार में खुद लिप्त थे, मौखिक जिलाध्यक्ष बने घूम रहे थे। आज उनका लेटर मिला, गलत नहीं मिला। आज अथॉरिटी सभी कमांडेंट मांगे इनसे 1659 की, उसमें देखे प्रमाण पत्र किसका दिया हुआ, किसकी मोहर है, किसका साइन है, और नहीं दिखा पाते तत्काल इनको सस्पेंड करें। मऊ में एक विक्रमादित्य है जो वहां लूट घसोट मचाए हुए है। अभी बहुत जिले हैं जहां पर हम पत्र लिख रहे हैं और उनको सिखा देंगे एसोसिएशन क्या होती है, ये और होमगार्ड लूटने घसोटने क्या इल्जाम होता है।
तो ये बहुत जिले हैं, मैं भी लेटर लिखूंगा। तो ये होमगार्ड अपने फायदे के लिए अपने भाई को नोचना खाना बंद करो। ये एसोसिएशन तुम्हारे हक अधिकार के लिए यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ले। दोबारा नहीं मिला, फिर मैं हाई कोर्ट गया हूं, जिसकी अभी ड्यूटी लगी थी, जिसपे सुनवाई होने की थी, टेकअप भी हो गई, 4 सप्ताह समय मिला, वो 27-28 फिर लग 28 नई रीट डाला है। हम इन तरीके कोड कंटम कोड नहीं बनता है, कंटम कोड नहीं डाला है। डेट तो आ जाए, जैसे हमारे अलीगढ़ के चतुर्वेदी कहते हैं, डेट तो आएगी, एक जरा फैसला करा लाओ, देखो परिणाम क्या आता है, फिर डेट तो आएगी। और ये नई पटिशन डाला है 5580/2021, उसमें सारे कागज लगे, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश भी लगे। तो कानून का इन्होंने तोड़ा है, तो सबको मिलेगा, और इतना मिलेगा जो आप सोचा नहीं होगा। तो मेरा कहना, हर महीने की 15 तारीख को बैठक होती है, आप लोग आए और हर जिले से इन कमांडेंट और बीओ इंस्पेक्टर अवैतनिक वैतनिक की जो आपसे अच्छा कर रहा ठीक है, धन्यवाद है, जो गलत कर रहा उसको आइए, मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। और मैं अब ऑल इंडिया स्तर पर आह्वान करूंगा, और उसके बाद हम मुख्यालय फिर घेर लेंगे कि जब तक ये लोग नहीं बदले जाते हैं। होमगार्ड को परेशान किया जा रहा है सिर्फ पैसा लेने के लिए, तो फिर वैतनिक अवैतनिक अधिकारी हर महीने क्यों नहीं बदले जाते हैं? एक जगह या तो होमगार्ड को फिर रहने दिया जाए, या सबको पूरा अवैतनिक वैतनिक सबको ट्रांसफर हर पॉइंट भेजा जाए, और इनको भी देहात भेजा जाए। जब देहात का शहर भेजा जा रहा, तो शहर का देहात भी भेजा जाए। महिलाओं का यहां तक नहीं छोड़ा गया है, उनको काफी करीब करीब 60-70 किलोमीटर, जबकि उनका 8 किलोमीटर महिलाओं को और 15 किलो रेंज दायरे में होमगार्ड की ड्यूटी लगाने का है। ये इतना अन्याय कि मजबूर किया जाता है पैसा। इस पे मंत्री हमारे क्या कर रहे हैं, मैं जवाब चाहता हूं मंत्री महोदय जी से, माननीय मंत्री जी से। आपको मैंने 12 क्वेश्चन दिया, एक उसमें मान लेते तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार खत्म होता और इनकी मंत्री जी की साथ में इनकम खत्म होती। वो वैतनिक से मिलके आज उनको बड़ा स्वाद मिल गया है। आज वैतनिक की सुन रहे, होमगार्ड की नहीं सुन रहे, अन्याय हो रहा। वो तो जालौन गए रहे, तभी किसी जवान ने उठा बताने के लिए, तो कहा नेतागिरी नहीं, हमारे साथ अन्याय हो रहा। जब हम बताने के लिए शिकायत करने, तो पहले ही स्टॉप पर डांट दिया गया, नेतागिरी पसंद नहीं, तो लौट बैठ गया। क्या इनसे उम्मीद करें मंत्री महोदय जी से? और जब इतना बोल दिए तो वैतनिक स्टाफ शासन प्रशासन बैठे 7वें आसमान में के इनके दिमाग पहुंच गए, भ्रष्टाचार बढ़ावा दे रहे हैं। मैं खुला कह रहा हूं, पहले तो मसीहा लगे होमगार्ड, लेकिन ऐसा इनका उस वैतनिक के साथ मेलजोल बन गया कि आज होमगार्ड को देखना नहीं चाहते मंत्री जी। तो मेरा यही कहना है कि ये एनआईसी सही रूप से चालू की जाए, और सबका भी अवैतनिक वैतनिक का भी ट्रांसफर हर महीने किया जाए, और इस समय से पैसा दिया जाए। और जहरदोई में मनोज कमांडेंट की जांच, बीओ इंस्पेक्टर की जांच, जो 60,000 रुपए पी गए, और इसी कड़ी में सबसे बड़ा उन्नाव हंसराज सरोज द्वारा किया जा रहा, कई लोगों से बुला बुला के पैसा लिया जा रहा है। और अभी इनकी पूरी चिट्ठा हम रखेंगे, इकट्ठा कर रहा हूं। ये अभी सस्पेंड रहे, 2 साल रह गए, सही काट लीजिए, वरना सलाखों के पीछे कमांडेंट हंसराज सरोज जी दिखाई पड़ेंगे। औकात में आ जाइए। और जो गरीबों का खाया है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहा है। गाढ़ी कमाई का पैसा उनका बुला कर और उनका भय दिखा पैसा ले रहे हो। कमांडेंट महोदय उन्नाव, तुम्हारा हम चिट्ठा इकट्ठा कर लिया है,
परेशान मत होइए। और वही आपका भदोही, वही जगह मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अत्याचार पे अत्याचार किया जा रहा। ऐसा यानी सब नहीं है अधिकारी कमान, 2-4% हैं जो वाकई में वो होमगार्ड के मसीहा है, लेकिन 96% महाचोरों में गिनती है, महा अत्याचारी में गिनती है। कंसा कह लो या रावण कह लो इनको, तो पूरे प्रदेश के जवानों का इनको हर पॉइंट पे ड्यूटी इनकी लगाई जाए। जैसे SSI उप निरीक्षक पॉइंट पे ड्यूटी लगती है, इन वैतनिक अवैतनिक की लगनी चाहिए, वो भी वर्दी में 8 घंटे ड्यूटी दें और हर महीना इनका ट्रांसफर भी किया जाए साथ में। मैं ये मांग करता हूं माननीय उत्तर प्रदेश के महान दयावान माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मेरी यदि आवाज जन कल्याणकारी के तहत पहुंच रही तो इस पर संज्ञान लेने का करें और इन होमगार्डों को इन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का कार्य करें, जो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत।